यहाँ की बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, शादीशुदा महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं है, बालिकागिरी में बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, पटना राजधानी के हॉस्टल में बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, तो कह सकते हैं कि बिहार अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब सरकार में अपराधी को संरक्षण देने वाले जब लोग आ जाते हैं तो अपराधियों को लगता है कि हम पे कुछ नहीं होगा, और इस तरीके से मनोबल बढ़ जाता है कि आप नूरसराय में जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं कि मणिपुर पार्ट 2 है। लेकिन हम सोशल मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि लेकर के आई है, लेकिन आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस समाचार को नहीं चला रही है, इस पे कोई प्राइम डिबेट नहीं कर रही है। और अभी तक तो कम से कम इतना है कि सरकार के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि AI जनरेटेड वीडियो है, नहीं तो ये जुठलाने के लिए ये भी कह देते कि AI जनरेटेड वीडियो है। सरकार के इन लोग के पास में कोई जवाब नहीं है, शासन और सत्ता नहीं चल रहा है। इस तरीके का निर्लज्जता बिहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और तनिक भी यदि लाज सरकार में बची है तो सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। न तो सरकार के संरक्षित बालिकागिरी में बेटियां सुरक्षित है, मुजफ्फरपुर की घटना याद होगी ना। सरकार के संरक्षण, हाँ, सरकार संरक्षित बालिकागिरी सरकार द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, वहां पे आप देख सकते कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ में क्या कुकृत्य किया जाता था। यदि नीतीश कुमार जी इस खबर से वाकिफ होते, होशो हवास में होते, तो नीतीश कुमार जी को हम सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार जी नालंदा में होते, स्पेशल बैठक करते और वहां का SSP सस्पेंड हुआ होता। नालंदा के नूरसराय की घटना आपने देखा होगा, किस तरह से दरिंदे द्वारा एक महिलाओं के प्राइवेट पार्ट, यानी मणिपुर की घटना आपने सुना होगा। कुछ दिन पहले मणिपुर में किस तरह से महिलाओं को नंग वस्त्र में पूरा घुमाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक सतीश जी हैं। सतीश जी, एक सुनते आ रहे थे कि भाई किस तरह से नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, दूसरा ये घटना फिर अपने बिहार में आ गया कि देखिए किस तरह से महिलाओं को छेड़छाड़ किया जाता है चलते हुए, उसके बाद वीडियो वायरल किया जाता है। क्या है ये सुशासन की सरकार में इस तरह की घटनाएं? देखिए, समझना होगा इस चीज को कि इस तरीके का साहस कैसे आता है लोगों को। जब सरकार में अपराधी को संरक्षण देने वाले जब लोग आ जाते हैं तो अपराधियों को लगता है कि हम पे कुछ नहीं होगा, और इस तरीके से मनोबल बढ़ जाता है कि आप नूरसराय में जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं कि मणिपुर पार्ट 2 है। और मणिपुर के मामले पे पूरा देश किस तरीके से आंदोलित आक्रोशित हुआ था, लेकिन क्योंकि मीडिया उस मामले को सोशल मीडिया निकाल करके लाई थी। लेकिन हम सोशल मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि लेकर के आई है, लेकिन आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस समाचार को नहीं चला रही है, इस पे कोई प्राइम डिबेट नहीं कर रही है। और अभी तक तो कम से कम इतना है कि सरकार के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि AI जनरेटेड वीडियो है, नहीं तो ये जुठलाने के लिए ये भी कह देते कि AI जनरेटेड वीडियो है। सरकार के हाँ, प्रवक्ता कहते हैं ठाई राइफल पिस्टल से बंदूक चला देंगे, गोली निकाल देंगे और कहेंगे AI जनरेटेड वीडियो है। अरे भाई, ये सारा तंत्र आपके पास में है, उसको जांच करवा लेते बोलने से पहले। तो इसीलिए इन लोग के पास में कोई जवाब नहीं है, शासन और सत्ता नहीं चल रहा है। इस तरीके का निर्लज्जता बिहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और तनिक भी यदि लाज सरकार में बची है तो सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को पढ़ने के लिए बात कही जा रही है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, बार बार 2005 की पहले की घटना को जिक्र किया जाता है, लेकिन ये घटना 2005 के अंदर और 26 में हो रहा है इस तरह की घटनाएं। अरे भाई, बिहार में न तो सरकार के संरक्षित बालिकागिरी में बेटियां सुरक्षित है, मुजफ्फरपुर की घटना याद होगी ना। सरकार के संरक्षण, हाँ, सरकार संरक्षित बालिकागिरी सरकार द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, वहां पे आप देख सकते कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ में क्या कुकृत्य किया जाता था। और उसके बाद न तो पटना जैसे राजधानी में पढ़ने के लिए जो छात्राएं आती हैं उनकी इज्जत सुरक्षित है, न जान सुरक्षित है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रेप करके और हत्या कर दिया गया। राज्य सरकार अक्षम हो गई, CBI भी अक्षम हो गई, अभी तक कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा कार्रवाई नीतीश कुमार पे हो गया कि उनको बिहार के मुख्यमंत्री से छोड़ करके उनको जबरन गर्दनिया पासपोर्ट दे करके दिल्ली भेजा जा रहा है। सवाल ये भी है ना कि नीतीश कुमार का गृह जिला का मामला है, नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में क्या एक्टिव नहीं है? इस खबर से उनका यदि नीतीश कुमार जी इस खबर से वाकिफ होते, होशो हवास में होते, तो नीतीश कुमार जी को हम सब लोग जानते हैं,
नीतीश कुमार जी नालंदा में होते, स्पेशल बैठक करते और वहां का एसएसपी सस्पेंड हुआ होता। नीतीश कुमार जी इस तरीके के एक्शन लेने वाले व्यक्ति थे, लेकिन गृह मंत्रालय इनसे छिना गया है। अभी तक किसी के सस्पेंड किसी सस्पेंड भी इस मामले में कोई नहीं हुआ है, जवाबदेही भी तय नहीं हुआ है। तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ की बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, शादीशुदा महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं है, बालिकागृह में बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, पटना राजधानी के हॉस्टल में बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो कह सकते हैं कि बिहार अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो जब होशो हवास की बात कर रहे हैं, उस दौरान कई मंच सभा चुनाव के दौरान में बार बार जिक्र कर रहे थे 2005 से पहले क्या होता था जी। अभी देख लीजिए रात में महिलाएं निकलती हैं, घूमती है, लेकिन ये तो घटना शाम की ही बताई जा रही है ना। 2005 से पहले नालंदा जैसा घटना घटता था जी, कि बेटियों को, औरतों को अधनंग करके घुमाया जा रहा है जुलूस के शक्ल में, और कोई जवाबदेही तय नहीं हो रहा। 2005 तब तक, ये 2026 है, और जब 2026 में इस तरीके का घटना घट रहा है तो इसके लिए जवाबदेही किनको तय किया जाना चाहिए। तो बिहार में जालिम राज है, राक्षस राज है, अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला राज चल रहा है। चलिए, तो 2005 में इस तरह की नालंदा की जैसी घटनाएं जो है वो होती थी जी। नीतीश कुमार चुनाव के दौरान ये बात 2005 से पहले जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन नीतीश जी के गृह जिला नालंदा की घटना, नूरसराय की घटना से आप वाकिफ होंगे, किस तरह से वहां से घटनाएं निकल के सामने आ रही थी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।